में लोगों सखावत करने से, सदका करने से, अपना माल गरीबों में तकसीम करने से हदीस शरीफ है कि उम्र बढ़ जाती है। उम्र क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लोगों कान खोल के सुनो, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र बढ़ जाती है। दो कामों का ख्याल रखो, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो सदका करते रहो। घर की बीमारियां निकल जाती हैं, घर की परेशानियां निकल जाती हैं, कारोबार की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। लोगों कंजूस ना बनो, अल्लाह को कंजूस इंसान पसंद नहीं है। कभी कभी जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता वो इलाज सदके से हो जाता है। जो बीमारी तेरी दवा से नहीं जा सकती वो गरीबों की दुआ से चली जाती है। इसलिए अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा दिया है तो थोड़ा सदका किया करो, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दिया है तो ज्यादा सदका किया करो। लोगों सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। सदका करने वाले के घर से अल्लाह बीमारियों को दूर कर देता है। सदका करने वाले की जिंदगी से अल्लाह टेंशन और कलेशों को दूर कर देता है। सदका करने वाला यहाँ भी मजे में है और मरने के बाद कब्र में भी मजे में है। सदका करने वाला जब उठाया जाएगा तो मैदान महशर में भी मजे में है। लोगों, मुझे तारीख का एक वो वाकया याद आ गया, आपकी रूह को ताजगी मिलेगी। जरा गौर करो, मिस्र का एक बहुत बड़ा अमीर था जिसके कारखाने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। लोगों, हजारों नौकर उसके कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करते थे। अचानक से बीमार हो गया। जब चेकअप कराने के लिए बड़े हॉस्पिटल में गया तो चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया तेरा मर्ज ला इलाज है। ये मिस्र का अमीर बोला क्या हुआ? लोगों, डॉक्टर ने जवाब दिया मैंने तेरे दिल का चेकअप किया है, तेरे हार्ट का चेकअप किया है तो तेरे दिल में एक सुराख पड़ गया है। वो सुराख दम पे दम बढ़ता चला जाएगा, जिसको दिल का बाल खराब होना भी कहते हैं। तेरे दिल का बाल ऐसा खराब हो गया है कि तू अब ठीक नहीं हो सकता है। तेरी जिंदगी चंद अय्याम की बची है, तू चंद महीने का मेहमान है, तू दुनिया से रुखसत होने वाला है। लोगों, अमीर था मगर दुनिया में अंधेरा नजर आने लगा, दुनिया की रात नजर आने लगी। अगर तुम कितने भी बड़े अमीर क्यों ना हो, डॉक्टर कह दे कि तेरी बीमारी ला इलाज है, चंद दिनों में मर जाएगा, तो फिर तुझे अपनी अमीरी बेकार नजर आने लगे। हक बात है, हक बात है। वाह वाह वाह, हक बात है। बोलो भाई, ये बात है कि नहीं है? फिर ये अमीरी किस काम की, ये गाड़ियां किस काम के, ये कारखाने, ये ऑफिस, ये फैक्ट्रियां किस काम की? घर आया, घर आके अपने बच्चों से कहने लगा सारी फैक्ट्रियों की चाबियां तुम ले लो, सारे अकाउंट के मालिक तुम बन जाओ, सारा कारोबार तुम हाथ में ले लो। अब मेरे लिए ये फैक्ट्रियां किसी काम की नहीं, अब ये मेरे लिए अमीरी किसी काम की नहीं, मेरे लिए कारखाने किसी काम के नहीं। बच्चों ने पूछा पता हो क्या गया? बीवी ने पूछा पता हो क्या गया? बीवी को बताया मेरे दिल में सुराख ऐसा है। डॉक्टर ने कहा चंद दिन का मेहमान है, चंद दिन में तो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अब बताओ जब जिंदगी ना रही तो इन फैक्ट्रियों का क्या करूंगा, जब जिंदगी ना रही तो कारखानों का क्या करूंगा? लोगों, जरा गौर करना, बच्चों को सब्र ना आया, बच्चों को सुकून ना मिला। ओ हमारे बाप, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, चल हमारे पास चल। अभी तो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर बाकी है, मिस्र के डॉक्टर पर यकीन करके घर में बैठना मुनासिब नहीं है। बच्चों ने लोगों अपने बाप को साथ में लिया और अमेरिका के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास पहुंच गए। नंबर लगाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट वही निकल के आई जो रिपोर्ट मिस्र के डॉक्टर ने दी थी, जो काहिरा के डॉक्टर ने दिया था, वही रिपोर्ट सेम निकल के आई। दिल में सुराख हो गया है, चंद दिन का मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बच्चों से कहा जितना चाहो अपने बाप की खिदमत कर लो, इसे घर ले जाओ, इसकी कोई दवा नहीं बनी के इलाज हो जाए। अल्लाह अल्लाह, बच्चे घर पे ले आए। अब तो मायूस हो गया था। लोगों, रिश्तेदारों का तांता लग गया, खैरियत के लिए आ रहे हैं, कोई फल लेकर के आ रहा है, कोई जूस लेकर के आ रहा है। लोगों जरा गौर करो, कोई करवट दिला रहा है तो कोई उठा के मुंह में पानी डाल रहा है। लोगों जरा गौर करो, एक दिन इसका घर खचाखच भरा हुआ था, रिश्तेदारों का तांता लगा था, सारे रिश्तेदारों की भीड़ थी। उसने सारे रिश्तेदारों को देखा, किसी के हाथ में जूस है, किसी के हाथ में फल है। छोला वालों, तुम भी किसी की खैरियत के लिए जाते हो तो कभी कुछ ना कुछ जरूर लेके जाते हो और जाया करो। मरीजों की खैरियत के लिए जाते हो ना तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे के आया करो। अगर कुछ ना दिया तो कम से कम कुछ पैसे दिया करो यार, इसलिए कि वो इस वक्त बिस्तर पे पड़े हैं, उस वक्त उन्हें तेरी दुआ की भी जरूरत है, तेरे पैसे की भी जरूरत है।
कभी कभी होता ना, बच्चे छोटे हैं, कारोबार में ताला लग गया, बाप बीमार हो गया, लोगों कर्जा ले लेके बच्चे अपने बीमार बाप का इलाज कराते हैं। और हम हैं कि हम खैरियत के लिए जाते हैं तो उसी बीमार के घर पे नाश्ता करके आते, उसी बीमार के घर पे खाना खा के आते, लोग और बोझ बन जाते हैं। यारा ऐसा ना किया करो, अगर बीमार की खैरियत के लिए जाओ ना तो वहाँ खाने ना खाया करो यार, वहाँ जाके नाश्तों से बचा करो, इसलिए कि ये तो खुद बीमार है, इसके बच्चे कर्जा ले लेके इसकी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। रोजाना तुम नाश्ते और खाने करोगे तो यार 1000-2000 तो तेरे खाने और नाश्ते में रोजाना उठ जाएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 लोग खैरियत के लिए आ गए यार, एक बंदे के नाश्ते पे अगर 200 रुपया भी खर्च हुआ तो 2000 तो वैसे ही हो गया यार। उसके बोझ ना बना करो, बल्कि जब जाओ ना खैरियत के लिए तो कुछ लेके जाया करो, जब उससे आओ ना विदा होकर तो उसके हाथ में कुछ दे आया करो यार। जितनी तुम्हारी हैसियत पैसे दे दिया करो, कम से कम इससे इसकी मदद हो जाएगी, इस बंदे का इलाज हो जाएगा, इसके बच्चे कम से कम कर्जे में ना डूबेंगे यार। जरा गौर करना, गौर करना। ये घर आ गया, सारे लोग कुछ ना कुछ लेकर के आए थे, इसकी चीख निकल गई, अल्लाह अल्लाह। बीवी ने पूछा रोता क्यों है, बच्चों ने पूछा रोता क्यों है, कहने लगा मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। वो कौन सा वक्त हुआ करता था, ये जितने मेहमान आज मेरे घर पे आए हैं, आज मेरे लिए कोई जूस की थैली ला रहा है, आज मेरे लिए कोई फल ला रहा है, आज मेरे लिए कुछ खाने का सामान ला रहा है। यही मेहमान आज से पहले जब कभी आया करते थे तो उनके लिए जूस मैं लाता था, उनके लिए खाना मैं लाता था, उनके लिए नाश्ता मैं लाता था, उनके लिए फल मैं लाता था, उनकी इंतजाम मैं करता था। आज ये कौन सा मामला है, आज ये उल्टा मेरे लिए रोने लगाया। चूंकि कभी तुम्हारे घर पे मेहमान आए ना, वाह वाह मुफ्ती साहब। हजरात तुम्हारे घर कोई मेहमान आए ना तो आप उसके लिए खाना जरूर लाते हो, बोलो लाते हो कि नहीं लाते? जी बेशक। वो लेकर के आया, कहने लगा बस यही देख कर मुझे अपना वो वक्त याद आ गया कि कभी मैं लाता था इनके लिए। जी तुम्हारे घर मेहमान आए तुम खिलाते हो, तुम बीमार हो जाओ तो मेहमान लाता है। बच्चों ने देखा न गया, कहने लगा बाप अभी तो तू जिंदा है, अगर तू अपने मेहमानों को खिलाना चाहता है तो अब भी खिला सकता है। बाजार चल, हम सहारा देंगे, जो चीज चाहे खरीदना और तेरे मेहमान के लिए हम लेकर के आएंगे। बच्चों ने सहारा दिया और सहारा देके बाप को बाजार ले गए। कहने लगा मुझे गोश्त वाले की दुकान पर चलो, लेकर मैं गोश्त खरीद के सबसे पहले अपने मेहमानों को भून के गोश्त खिलाना चाहता हूँ। लोगों जब गोश्त वाले की दुकान पर जाकर के बच्चों ने अपने बाप को खड़ा किया, अभी गोश्त खरीदा नहीं था, कदमों में लर्जा था, निगाह उठा के देखा तो क्या देखा, गोश्त वाले की दुकान के करीब एक खातून है जो बुर्का पहने है, नकाब में है, पर्दे में है, हाथ में कपड़े का थैला लिए हुए उस गोश्त को उठा रही है जो चिचड़े और वदूद वाला दो गोश्त कसाई काट करके फेंक देता है। आपने देखा होगा खराब गोश्त फेंक दिया जाता, पट्ठों का गोश्त फेंक दिया जाता, साफ करके दुकान वाला फेंकता नहीं फेंकता, उसी गोश्त को उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही थी। इस बीमार बाप से रहा न गया, अपने बेटे को इशारा करके बोला उस खातून को बुला के लाओ जिसके थैले में ये वो गोश्त है जिसे कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते हैं। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और जाने के बाद में उस खातून को बुला करके लाया। अल्लाह अल्लाह, ये बुर्का पोश खातून इस बीमार के सामने खड़ी है, मुझे क्यों बुलाया है, जल्दी जाने दे, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। इसने कहा खातून ये तो बता, इस गोश्त को तो कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, ये गोश्त खराब गोश्त है, ये हुदूद और चिचड़े वाला गोश्त है, तूने क्यों अपने थैले में जमा किया है? इतना कहना था, खातून की आंख में आंसू आ गया। खातून कहने लगी बात ये है, मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे शौहर नहीं, मेरे घर में कोई कमाई का कोई भी जरिया नहीं है। कल मेरे पड़ोस का बच्चा मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आ गया, मेरे बच्चों से रात उसने ये जिक्र कर दिया कि मेरे घर में आज गोश्त बना था, बड़ा लजीज है। बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को ये पता नहीं होता कि मेरे बाप की इनकम क्या है, बच्चे को ये पता नहीं होता कि मेरी माँ का असासा कितना
है। बच्चा तो जो डिमांड करता है तो कर देता है। कभी कभी तो बच्चा बाप से कह देता है बाप मुझे जहाज चाहिए, कभी कभी तो बच्चा कहता है मुझे ट्रेन चाहिए। उसे पता है, उसे ये पता नहीं है कि मेरा बाप ट्रेन नहीं खरीद सकता, मेरा बाप जहाज नहीं खरीद सकता। कहने लगी बात ये है कि रात जब मेरे बच्चों से मेरे पड़ोस के बच्चे ने जिक्र किया गोश्त खा के आए हैं, तो मेरे बच्चों ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। ओ माँ हमें भी गोश्त की डिश चाहिए। हमें पड़ोस के बच्चे ने बताया है गोश्त की डिश बड़ी अच्छी होती है, बड़ी लजीज होती है, माँ हमें गोश्त चाहिए। अल्लाह अल्लाह कहने लगी क्या करूं माँ हो, माँ की ममता से रहा ना गया। मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि गोश्त खरीद के अपने बच्चों को खिला सकूं, इसलिए मैं थैला लेके आई हूँ बच्चों से वादा करके कि बाजार जा रही हूँ गोश्त लेके आऊंगी। लेकिन बाजार आके देखा तो यहाँ तो पैसों से गोश्त मिलता है, यहाँ तो अमीरों को गोश्त मिलता है, जिनकी जेबें गर्म है उन्हें मिलता है, हमें कौन देगा। बस जहन में आया ये खराब गोश्त के पैसे नहीं जाते, इसी को उठा के अगर पका के अपने बच्चों को खिला दूं तो मेरे बच्चों ने तो कभी अच्छा गोश्त खाया ही नहीं है, उन्हें क्या पता गोश्त कैसा होता, वो इसको भी खा लेंगे। यार जब जब जिसने अच्छा गोश्त खाया नहीं तो उसे क्या पता ये गुदूद है, पट्टे हैं, खराब है। बस इसलिए इस गोश्त को लेके जा रही हूँ। मेरे पास एक फरमाइश आई है, थोड़ा सा इसको बयान करूंगा, बस तकरीर खत्म, इसको जरा सुन ले, इसलिए इसको लेके जा रही हूँ। जी इस बीमार ने सोचा ये मेरा इतना माल, इतनी फैक्ट्रियां मेरे किस काम की, मेरा तो दिन करीब है मौत के। जी कहने लगा बहन इस गोश्त को फेंक दे, अच्छा गोश्त ले ले। कहने लगी भाई क्यों, मेरे पास पैसे नहीं। कहने लगा पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा। कहने लगी आज तो तू दे देगा, लेकिन कल अगर मेरे बच्चों ने फिर गोश्त की डिमांड कर दी तो ये खराब वाला भी नहीं खाएंगे, इसलिए कि अच्छा खा चुके होंगे। पता इसने क्या जवाब दिया? कहने लगा बहन इसकी भी टेंशन ना ले, वाकई में बीमार जरूर हूँ, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा तू रोजाना गोश्त लेके जाया करना, ये रजिस्टर में लिखा करेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने के महीने मैं हिसाब करता रहूंगा। वाह 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 वाह। और मैं मर गया तो अपने बच्चों से कह जाऊंगा कि तेरे बच्चों के गोश्त का हिसाब मेरे बेटे किया करेंगे। वाह वाह। यार अल्लाह ने अगर पैसा दिया है ना तो किसी गरीब को गोद ले लो, किसी गरीब का खर्चा राशन चुपके से पहुंचा दिया करो। ऐसे नहीं कि अगर 10 रुपया भी दिया तो पूरे गांव में अनाउंसमेंट कराओ। अल्लाह को ये पसंद नहीं है मेरे भाइयों, जलसे में आने वालों। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो किसी गरीब का चूल्हा जलवा दिया करो, अल्लाह को बड़ा पसंद है। अगर अल्लाह ने दिया है तो किसी गरीब लड़की की खामोशी से शादी करा दो, अल्लाह को बड़ा पसंद है। कहने लगा रोजाना तू आया करना बहन, अपनी जरूरत का ले जाया करना, ये रजिस्टर में चढ़ा लिया करेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं दिया करूंगा, मैं मर गया बच्चों से कह जाऊंगा ये दिया करेंगे। इस शर्त पे खातून गोश्त ले गई, घर में जाके गोश्त बना के दस्तरखान लगा के बच्चों को खिलाया। जैसे ही बच्चों के पेट में गोश्त वाला लुक़मा गया, लजीज था। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने तो कभी ये लज्जतें देखी नहीं थी, आज इस गरीब माँ के बच्चों को ये लज्जतें मिली। लुक़मा जैसी हलक से नीचे उतरा, बच्चों की जबान से बेसाख्त निकला, परवरदिगार जिसने आज ये लुक़मा खिलाया है उसकी परेशानियों को दूर कर दे, गरीब की दुआ होना था। बाबे इजाजत से टकरा गई। वाह वाह वाह। उस खातून के बच्चों को रोजाना गोश्त मिलने लगा और हिसाब ये करने लगा। वाह 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 वाह। बस आखिरी बात सुन ले, फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी। आखिरी बात, एक दिन आया कि ये अचानक अपने बिस्तर से खुद से खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा था चंद दिन में मर जाएगा, लेकिन जब डेट आई ना मरने की तो ये अच्छा हो गया। हैरत था अपने आप पर, इसके बच्चों को हैरत थी बाप की सेहत पर। बाप डॉक्टर ने तो जवाब दिया था तू तो अच्छा हो गया, ये तो अल्लाह का करम हो गया, चलो दोबारा ना चेकअप करा ले।
दोबारा ना चेकअप करा ले। अमेरिका में उसी डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप कराने गया, वो लोगों लाखों लाखों की दवाइयां कर गए, शिफा ना मिली, सदका भी करके देखो, ये समझ के कि सदका करने से बीमारियां दूर होती हैं। हो सकता है जो दवा से शिफा ना मिली हो वो सदके से शिफा मिल जाए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ना पहचान पाया, इसलिए कि महीने 2 महीने में कितने डॉक्टर के पास मरीज आ जाते हैं, वो थोड़ी ना रोजाना मरीजों को पहचानता। डॉक्टर ने देखा, देखकर डॉक्टर ने बोला क्यों आए हो? कहने लगा दिल की बीमारी है। डॉक्टर बोला नहीं, मैंने रिपोर्ट निकाल ली, तेरा दिल बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। कहने लगा दिल अच्छा काम कर रहा, तेरी रिपोर्ट है? हाँ मेरी रिपोर्ट है। इसने थैले से पहली वाली रिपोर्ट निकाली, ये भी तेरी है? कहने लगा ये भी मेरी है। कहने लगा दोनों को मिला, जब दोनों को मिलाया, इसमें सुराख इसमें साफ, इसमें सुराख इसमें साफ, इसमें सुराख इसमें साफ, माथा पकड़ के बैठ गया। रिपोर्ट अपनी थी, किसी दूसरे की होती तो कहता मैं नहीं मानूंगा, होता कहता मैं नहीं मानूंगा, पकड़ के बैठ गया। आखिरी जुमला सुनना मजा आ जाएगा। रिपोर्ट को फाड़ा, कचरे के डब्बे में डाल के हाथ पकड़ के बोला ये बता कि किस डॉक्टर की दवा खा के आया? वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे ये बता दे कि ये दवा किस डॉक्टर ने बना दी कि तेरा इतना बड़ा अमर सही हो गया? तो ये मुस्कुरा के बोला अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, अब तो मदीने के ताजदार का नुस्खा खा के आया। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा मैं नबी की हदीस पर अमल करके आया हूँ, सदका करके आया हूँ। नबी फरमाते सदका करो बीमारियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, मैंने सदका किया है तो उसकी बरकत से शिफा मिल गई। डॉक्टर खड़े हो बोला जब तेरे नबी के फरमान का ये हाल है तो जो मरहब तेरा नबी लाया है उस इस्लाम का आलम क्या होगा? घर बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दे, दाखिले इस्लाम कर ले। डॉक्टर कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था खोले मोहम्मद खोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हुसैन के जलसे में आने वालों, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको सच्चा हुसैनी बनाए और क़यामत के दिन जब आप उठो तो हुसैन का झंडा नसीब फरमाए। लेकिन उसके लिए लोगों आज से ये जलसे से वादा करके उठो, इंशाअल्लाह हुसैन की मोहब्बत में नमाजें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्ला